हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के नए रिक्रूटमेंट के बारे में। साथ ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे गुड न्यूज़ यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी एस्पायरेंट के लिए आई है, जो कि लंबे इंतजार के बाद आई है। तो क्या है गुड न्यूज़, वो भी आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। साथ ही एनटीपीसी जेई के 50,000 न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देख के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहूँगा। रेलवे के अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती रहती है, जिसमें डिप्लोमा, आईटीआई और ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट चैनल बनाया है जॉब्सट्री के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज आती है उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैं देता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप डी एनटीपीसी के नए रिक्रूटमेंट के बारे में। कल मैंने जो है मॉर्निंग में एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको प्रयागराज का एक आरटीआई का रिप्लाई दिखाया था। ये आरटीआई का रिप्लाई बिल्कुल लेटेस्ट था, और इसमें झांसी मंडल यानी कि एक डिवीज़न का डाटा यहाँ पर इन्होंने दिया था। और इस डाटा में इन्होंने लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक ये बताया था कि कितनी सीट्स यहाँ पर 2023 तक वैकेंट हैं। अगर यहाँ पर हम लेवल 1 की बात करें तो 281 पद एक मंडल में खाली हैं। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग इसलिए भी लगा था कि ग्रुप डी की वैकेंसी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ डिवीजन में क्या होता है कि ग्रुप डी की बहुत कम पोस्ट होती है, कुछ डिवीजन में बहुत ज्यादा पोस्ट होती है। टोटल 70 डिवीजन है। बाकी ये ग्रुप डी वाला डाटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा अच्छे से समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का सवाल था कि लेवल 2 में ये प्लस 301 एक्सेस वैकेंसी लिखा हुआ है, यानी कि पहले से ये 301 लोग जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा है। और क्योंकि लेवल 2 में आपका एएलपी भी आता है, तो ऐसा कैसे संभव है? तो देखो, ऐसा भी बिल्कुल संभव हो सकता है। होता क्या है कि लेवल 1 में जब कोई ज्वाइन करता है तो वो प्रमोशन के द्वारा लेवल 2 में भी जा सकता है। प्रमोशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, एलडीसी, जीडीसी, या फिर यहाँ पर सीनियरिटी बेस्ड भी प्रमोशन होता है। अब लेवल 2 में सिर्फ एएलपी नहीं आते हैं। जब कोई ग्रुप डी एम्प्लॉय प्रमोट होकर जो है उसका ग्रेड पे इंक्रीज हो जाता है, तो वो भी लेवल 2 में चला जाता है। कुछ लोग टेक्नीशियन बन जाते हैं एलडीसी के द्वारा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर 301 लोग एक्सेस हैं तो वो सारे एएलपी वाले ही हैं। एएलपी की रिक्रूटमेंट आएगी, एएलपी की वैकेंसी खाली है, ये बात पूरी तरह से सच है। लेकिन यहाँ पे ये लेवल 2 में बाकी इंप्लॉयज भी हो सकते हैं, जैसे टेक्नीशियन हो सकते हैं, या फिर वो लोग भी हो सकते हैं जो लेवल 1 से लेवल 2 में सीनियरिटी बेसिस पर गए हैं। तो इसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेनी है। एएलपी की वैकेंसी काफी बड़ी संख्या में खाली है। उसके बाद यहाँ पे बात करें हम लेवल 3 से लेकर लेवल 6 तक अगर बात करते हैं, या लेवल 2 को भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये एनटीपीसी में भी बहुत सारी पोस्ट आती है लेवल 2 की। ठीक है, तो ये लेवल 2 वाला कंफ्यूजन आपका खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट भी रहती है। जैसे आपके ट्रेन क्लर्क है जो लेवल 2 में आते हैं, और जूनियर टाइपिस्ट जो है वो आपके लेवल 2 में आते हैं, और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है वो भी जो लेवल 2 में आते हैं। तो इस तरह से अब लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है, सवाल यहाँ पर ये है एनटीपीसी की वैकेंसी। अगर मैं लेवल 3 से लेकर लेवल 6 तक काउंट करूँ तो लेवल 3 की 88, लेवल 4 में आपके 237, लेवल 5 में 1392 और लेवल 6 में 1176। इनको भी अगर आप इग्नोर करो तो लेवल 5 और लेवल 6 में आप देखेंगे 1392 और 1176 सीट खाली है, केवल झांसी मंडल में, यानी कि एक डिवीजन में। और अगर बात करें लेवल 6 की, तो लेवल 6 में आपके स्टेशन मास्टर आते हैं, कमर्शियल अप्रेंटिस आते हैं। लेवल 5 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके जो है गुड्स गार्ड आते हैं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आते हैं, जूनियर अकाउंट्स आते हैं इसमें। तो यहां पर ये बड़ी संख्या में वैकेंसीज हमें दिख रही है, जो इस तरफ इशारा करती है कि एनटीपीसी की भी रिक्रूटमेंट अच्छी खासी संख्या में आपको देखने को मिल सकती है। अब जैसे 70 डिवीजन है, अगर 70 डिवीजन के हिसाब से इसको ऑन एन एवरेज अगर 1000 भी लगाएं तो 70,000 सीट्स बनती है। हालांकि इतनी तो एनटीपीसी में आना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें कम भी करें तो 40 से 50,000 सीट्स फिर भी आपको ओपन मार्केट में देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो 70,000 बनेंगी ये सारी ओपन मार्केट के लिए तो नहीं होंगी, इसमें कुछ प्रमोशन कोटे के लिए भी होंगी, ठीक है, कुछ आपकी कह सकते हैं कि अलग डिपार्टमेंट के लिए भी होंगी। तो ओपन मार्केट में 40 से 50,000 आपको एनटीपीसी की भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। साथ ही मैं एक और चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, ये लेवल 6 में जो 1176 सीट खाली है, इसमें आपके आरआरबी जेई भी आते हैं, क्योंकि आरआरबी जेई की जो पोस्ट है वो लेवल 6 में आती है। तो लेवल 6 में अगर एक ही आप कह सकते हैं कि डिवीजन में इतनी सीट्स खाली हैं, तो यानी कि आरआरबी जेई की भी एक्सेस सीट्स खाली हैं, जो आपको ओपन मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो का यहां तक का जो कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि आपको आरआरबी जेई के साथ साथ एनटीपीसी अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो 50,000 के अराउंड आपको ये भी ओपन मार्केट की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब काफी लोग ये बोलेंगे कि सर नोटिस कुछ है नहीं, सिर्फ ये चीजें आ रही हैं। तो देखो, इन्हीं चीजों से स्टूडेंट थोड़ा सा मोटिवेटेड रहता है। ये चीजें जब सामने आती है तो स्टूडेंट को रहता है कि वैकेंसी आएगी। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट इन चीजों से थोड़ा सा मोटिवेट होकर अगर अपनी पढ़ाई में लगा रहेगा, वही फिर आगे उसको हेल्प मिलेगी, क्योंकि वैकेंसीज का नोटिस सडन आएगा। ये बात आप मेरी लिख के ले लो कि रेलवे की वैकेंसी का नोटिस किसी भी दिन आपको सडनली देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई सी भी वैकेंसी का हो, एलपी, टेक्नीशियन, जेई, कोई भी हो। ये मैं नहीं कह सकता कंफर्म, लेकिन वैकेंसी का नोटिस आपको सडन देखने को मिलने वाला है, ये बात लगभग कंफर्म है।
अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट के लिए क्या गुड न्यूज़ है। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो है एक जोन में जो हॉस्पिटल असिस्टेंट की ज्वाइनिंग है वो रुकी हुई थी, और ये साउदर्न रेलवे की तरफ से जो है वहाँ पे केस चला हुआ था, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज थे उन्होंने केस किया हुआ था और वहाँ पे उस वजह से उनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई थी। तो फाइनल उनका यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि ऑर्डर आ चुका है। ये मैं पहले आपको केस की डिटेल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो केस था साउदर्न रेलवे में किया हुआ था चेन्नई की तरफ से, और काफ़ी पुराना ये केस चल रहा था 2022 से। तो वहाँ पर जो यूनियंस वगैरह उनका कहना था कि जो लोग वहाँ पर पहले प्राइवेटली काम कर रहे थे उन्हीं को परमानेंट किया जाए, जिसके कारण से जो ग्रुप डी में सेलेक्ट होकर हॉस्पिटल असिस्टेंट बने थे उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पर जो है आपने देखा कि बहुत दिनों तक इनकी हियरिंग वगैरह चली और फाइनली ये केस जो है वो डिस्पोज हो चुका है, और इसमें जो है डिसमिस कर दिया गया है केस को। यानी कि जो उन यूनियंस की मांग थी या जो वो प्राइवेट कर्मचारी थे उनकी जो मांग थी उसको खारिज यहाँ पे कर दिया गया है। और अब जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं ग्रुप डी में जो ज्वाइन होके गए हैं, अब उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग फाइलिंग मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते थे सर हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, तो फाइनली अब आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट पर हो जाएगी, क्योंकि केस यहाँ पर फाइनली ये क्लोज हो चुका है। इसके बाद मैं एक और अपडेट आपको देना चाहूंगा। देखो अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा था एक आरपीएफ का नोटिस वायरल किया गया था, और उसके बाद अभी ग्रुप डी का भी नोटिस वायरल हो रहा है। मैंने मॉर्निंग में ही देखा तो मेरे टेलीग्राम में इस तरह के मैसेजेस आए हुए थे, ये रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन आ चुका है सर, ये क्या है। हालांकि सभी को सेपरेटली बताना पॉसिबल नहीं है कि ये फेक है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा दे रहा हूं। ये एक यूट्यूब चैनल है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा नहीं तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, लेकिन 1.12 मिलियन वाला ये चैनल है। देखो आप में से काफी लोग कई बार मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं आप फेक वीडियोस बनाते हो, ये है वो है। अगर मेरा वीडियो उठा के देखोगे तो मेरे वीडियो में क्या होता है कि थोड़ा सा, चलो थंबनेल आप कह सकते हो कि थोड़ा इस तरह से लगाया जाता है कि वो कैची हो, जिससे स्टूडेंट उस पर क्लिक करें, उनको इन्फॉर्मेशन मिले। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई फेक नोटिस बना के आपको दिखाया जा रहा है, कोई फेक चीजें बताई जा रही हैं। और ये इतना बड़ा चैनल है, 1.12 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं। इसने आरपीएफ का ये नोटिस, इसकी खुद की वेबसाइट है, ये अपनी वेबसाइट पर खुद के बनाए हुए नोटिस डालता है, फिर उस पर लोगों को बोलता है वीडियो बना के कि मेरी वेबसाइट पर जाओ नोटिस मिलेगा। तो यानी कि डबल ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, यूट्यूब पे भी ट्रैफिक जनरेट कर रहा है और वेबसाइट पे भी ट्रैफिक जनरेट कर रहा है। और इस तरह के फेक नोटिस ये बंदा लगातार बनाता है। और इसकी चैनल और वेबसाइट का नाम जानना चाहते हो तो इसी पीडीएफ में इसके चैनल का और वेबसाइट का नाम भी है। तो ऐसी चीजों से आपको बच के रहना है। साथ ही ये अपने पीडीएफ में कुछ लिंक्स वगैरह भी दे रहा है, अब उसके पीछे भी कोई स्कैम हो सकता है, तो आपको इससे बच के रहना है। अवेयरनेस जरूरी है। ऐसा कोई भी नोटिस अगर आएगा तो सबसे पहले वेबसाइट पर आएगा। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर सारे नोटिस बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन चीजें वहां पर शेयर की जाती हैं, और चैनल के माध्यम से भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो ऐसी चीजों से आपको बच के रहना है। अभी कोई नोटिस नहीं आया है, हालांकि नोटिस जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए।